ध्यान से सुनना दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसा आयुर्वेदिक असरदार तरीका बताने जा रहा हूं जिस तरीके का इस्तेमाल करके आप अपना चेहरा केवल एक हफ्ते में ही ओजस्वी और चमका दोगे। आपके चेहरे पर सुंदरता और तेज आ जाएगा। तो चलिए उस असरदार तरीके के बारे में आज की गुरुवर की कहानी के माध्यम से जानते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सभी लोग अपने चेहरे को लेकर बहुत ही ज्यादा सजग हो गए हैं। सब चाहते हैं कि उनका चेहरा ओजस्वी दिखे और इसके लिए वो अपने चेहरे पर अनेक प्रकार की क्रीम लगाते हैं। बाजार में मिलने वाली महंगी महंगी क्रीम लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका चेहरा ठीक नहीं हो पाता है। कई बार तो उन क्रीम के साइड इफेक्ट की वजह से उनका चेहरा तक बिगड़ जाता है और फिर वो कभी भी सही नहीं होता है। दोस्तों, हमारा चेहरा हमारी पहचान होता है। एक सुंदर और ओजस्वी चेहरे की तरफ सब आकर्षित होते हैं। सब यही चाहते हैं कि वह सुंदर दिखाई दे। आप स्वयं देखो, क्या आप एक गंदी झोपड़ी में जाना पसंद करोगे? क्या आप एक सड़ा हुआ फल खाना पसंद करोगे? अगर आप गंदी झोपड़ी में नहीं जा सकते हो, सड़े हुए फल को नहीं खा सकते हो, तो फिर आप अपने चेहरे के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकते हो? दोस्तों, आज मैं इस कहानी में आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जिसको 1 महीने तक अपने चेहरे पर लगाने से आपका चेहरा बिल्कुल साफ हो जाएगा। आपके चेहरे के दाग धब्बे सब समाप्त हो जाएंगे, किल मुहासे ठीक हो जाएंगे, आपके चेहरे का रूखापन समाप्त हो जाएगा और आपका चेहरा चमकने लगेगा। आपके चेहरे पर एक अलग ही प्रकार का तेज नजर आएगा। इसीलिए आपको इस कहानी को अंत तक अवश्य देखना है। दोस्तों, एक नगर में एक गुरु अपना आश्रम बनाकर रहते थे। वो गुरु आयुर्वेद के बहुत ही बड़े झांता थे। वो गुरु लगभग 40 वर्ष के थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन गुरु के चेहरे पर इतना ओजस था कि जो भी व्यक्तियों को देखता उनकी तरफ आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाता था। फिर एक दिन की बात है, उसी नगर में एक युवक उन गुरु के पास आता है और उनसे कहने लगता है, गुरुदेव, मैं अभी 17 वर्ष का ही हुआ हूं, लेकिन मेरे चेहरे पर तेज बिल्कुल समाप्त हो चुका है। मेरा चेहरा बिल्कुल रूखा सूखा रहता है। मेरे चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी हैं, किल मुआसे होने लगे हैं। मुझे देखकर ऐसा लगता है कि मेरी उम्र 40 बरस है, जबकि गुरुदेव आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप केवल 17 साल के हैं। गुरुदेव, मैं आपसे यही जानने आया हूं कि आखिर आपके चेहरे पर यह जो तेज है, यह किस वजह से है? आप अपने चेहरे पर ऐसा क्या लगाते हैं? कृपया आप मुझे भी बताइए ताकि मैं अपनी इस समस्या से छुटकारा पा सकूं। उस युवक की पूरी बात सुनने के बाद वह गुरु मुस्कुराए और बोले कि बेटा, यह तो बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बातों को ध्यान में रखना होगा और जो चीज मैं तुम्हें बताऊं उसका 1 महीने तक उपयोग करना होगा। फिर देखना, तुम्हारा चेहरा भी बिल्कुल मेरी तरह ओजस्वी हो जाएगा। तुम्हारे चेहरे की जितनी भी समस्याएं हैं वह बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी। गुरु की बात सुनकर युवक बड़ा प्रसन्न होता है और गुरु से कहता है, गुरु, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं, बस आप मुझे वह चीज बताइए जिससे मेरे चेहरे की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। फिर वह गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, अगर तुम्हें सुंदर दिखाई देना है, स्वस्थ दिखाई देना है, अपने चेहरे की त्वचा को अच्छा रखना है, खिल मुआसे हैं उनको समाप्त करना है, चेहरा ओजस्वी दिखाई दे, सुंदर दिखाई दे, उसके लिए तुम्हें किन चीजों का उपयोग करना है, किन चीजों को छोड़ना है और क्या क्या आपको खाना है और किस तरह का योग अभ्यास करना है, इसके बारे में तुम अच्छे से और ध्यान से समझो। बेटा, विशेष रूप से आपको 2 चीजों का प्रयोग करना है जिससे आपको 1 महीने के अंदर अंदर अच्छे लाभ दिखाई देंगे। साथ ही साथ जो यह प्रयोग है, इसमें आपको कोई भी धन नहीं उड़ाना पड़ेगा और इसके जो आपको लाभ मिलेंगे वो बहुत ही अच्छे होंगे। फिर वो गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, मेरी बात को बड़ी ध्यानपूर्वक सुनो। बेटा, सबसे पहला नियम जो तुम्हें ध्यान में रखना है वो यह है कि तुम्हें अपने शरीर को अंदर से साफ रखना है, यानी कि पाचन तंत्र को ठीक करना है, क्योंकि तुम्हारे पाचन तंत्र का सीधा प्रभाव तुम्हारे चेहरे पर दिखाई पड़ता है। जैसे एक गाड़ी का इंजन खराब हो जाता है तो फिर वो गाड़ी नहीं चल पाती है, वैसे ही हमारे शरीर का पाचन तंत्र है। अगर यह खराब हो गया तो हमारा शरीर ठीक से नहीं चल पाएगा और उसका प्रभाव हमारे शरीर के हर अंग पर दिखाई पड़ेगा, फिर वो चाहे हमारा चेहरा हो या फिर कुछ भी हो। बेटा, हम जाने अनजाने में बहुत सारी ऐसी चीजों का प्रयोग कर लेते हैं जो कि हमारे पाचन तंत्र में गंदगी का कारण बनती है, और जब आपके शरीर में गंदगी बढ़ती है
तो आपके शरीर में पित्त प्रभाव सबसे ज्यादा बढ़ता है। बेटा, आपके शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त और कफ। लेकिन जो त्वचा को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला दोष होता है वो पित्त दोष होता है। बेटा, जब आप कुछ उलटी सीधी चीजें खा लेते हैं, जैसे ही अधिक तली हुई चीजें, बाजार में मिलने वाले कचौड़ी समोसे, तो इनसे शरीर में एसिड बनना शुरू हो जाता है, गंदगी बढ़नी शुरू हो जाती है, पित्त बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसका सबसे पहला प्रभाव आपको आपकी त्वचा पर दिखाई पड़ता है, चाहे फिर वो कील मुहांसों के रूप में गंदगी आपकी त्वचा से बाहर आए, चाहे वो आपकी त्वचा को रूखा करने लग जाए, चाहे फिर आप कम उम्र में ज्यादा उम्र के दिखाई देना शुरू कर दें। इस प्रकार के प्रभाव शरीर में गंदगी या फिर पित्त के बढ़ने से होते हैं। इसीलिए बेटा, सबसे पहला काम जो तुम्हें करना है वो ये है कि तुम्हें अपने शरीर को अंदर से साफ करना है, और उसके लिए तुम्हें निरंतर 1 महीने तक जल का प्रयोग करना है। और उस जल का प्रयोग इस प्रकार करना है कि आपको सुबह उठना है। सुबह उठते ही आपको लगभग 1 लीटर की मात्रा में गुनगुना पानी कर लेना है। फिर उस पानी को आपको उखड़ो बैठकर धीरे धीरे चिप चिप करके पी लेना है। इसके बाद आपको उस पानी को पी लेना है। जब आप इस तरह पानी पिएंगे तो ये पानी आपके शरीर से गंदगी को बाहर लेकर आएगा, आपके शरीर से विष बाहर होने लगेगी। इसके बाद आपको प्रत्येक काल जो आहार लेना है वो हल्का सा आहार लेना है। दिन भर में फलों का, सब्जियों का अधिक प्रयोग करना है, और खाना खाने के 2 घंटे बाद आपको पानी पीना शुरू करना है, और दिन में लगभग 3, 4, 5 लीटर आपको पानी पीना है। इसके बाद वो गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, ध्यान रहे, रात्रि का जो भोजन है वो आपका हल्का ही रखना है, बिल्कुल सुपाच्य और बिल्कुल हल्का रखना है, और सूर्य अस्त होने से पहले ही आपको भोजन ग्रहण कर लेना है। बस इतनी ही बातों को आपको ध्यान में रखना है और इनको ही अपनाना है। बेटा, पानी अधिक पीना है, इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि इससे ही आपके शरीर की सफाई अच्छे से हो पाती है, कब्ज नहीं होगा और आपको बहुत ही अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अब दूसरा नियम समझो। दूसरा नियम यह है कि आपको चाय का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि चाय जो है वह आपके शरीर में पित्त को बढ़ाती है। चाय की वजह से आपके शरीर में एसिडिक इफेक्ट होता है, और फिर वो एसिडिक इफेक्ट से पित्त धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। बेटा, ये आपके शरीर में रूखापन भी लेकर आता है, ड्राइनेस भी लेकर आता है। इससे क्या होता है, आपकी त्वचा जो है वो रुकी होना शुरू हो जाती है, ड्राई होना शुरू हो जाती है। फिर वह गुरु उसी वक्त से कहते हैं, बेटा, मेरी एक बात और ध्यान में रखना, आपको जंक फूड, फास्ट फूड का प्रयोग नहीं करना है, मिर्च मसालों का कम प्रयोग करना है। देखिए, मसाले कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन जब इनका अधिक प्रयोग किया जाए तो ये गलत हो जाते हैं, क्योंकि वो पौष्टिक तरह प्रयोग करने के लिए दिए गए थे। लेकिन आजकल हम अपनी जीभ के स्वाद के चक्कर में सभी चीजों में मसाले भर भर कर डाल देते हैं, जो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। लेकिन अगर आप उनको बिल्कुल कम मात्रा में डालते हैं तो वह बिल्कुल नुकसान नहीं करेंगे, वह आपके लिए ठीक है। इसलिए आपको मिर्च मसालों का प्रयोग कम करना है और बाहर की चीजें बिल्कुल बंद कर देनी है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो फिर आप देखना कि इसके आपको कितने अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं। फिर इसके बाद वह गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, इन सब चीजों को ध्यान में रखना। इसके बाद मैं जिस चीज के बारे में तुम्हें बता रहा हूं उसको तुम जरा ध्यान से समझो। इसमें आपको कोई धन व्यर्थ नहीं करना पड़ेगा, कोई क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको इसे ठीक से समझना जरूरी है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने चेहरे को धो लेना है और उसे स्वस्थ कपड़े से पोंछ लेना है। इसके बाद आपको मसूर की दाल लेनी है और उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। उसको ग्राइंड करने के बाद आपके एक चूर्ण प्राप्त हो जाएगा। उस चूर्ण में आपको थोड़ा सा जल मिला लेना है, जिससे आपको एक पेस्ट प्राप्त होगा। उसके बाद आपको इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाना है। इसको अच्छे से अपने चेहरे पर लगा लेना है। इससे आपके चेहरे में जो रोम छिद्र है वह साफ होने लगेंगे, उनमें से गंदगी बाहर निकल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कील मुहासों की समस्या है तो इसमें भी आपको लाभ मिलेगा। चेहरे पर दाग धब्बे हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। इसको थोड़ी देर तक आपको अपने चेहरे पर मिलाते रहना है। 5 मिनट तक करने के बाद आपको इसको साफ पानी से धो लेना है। आप चाहें तो 5 मिनट तक आप इसको छोड़ भी सकते हैं।
इसके बाद आपको अपने चेहरे को अच्छे पानी से साफ कर लेना है और फिर साफ कपड़े से पोंछ लेना है। इसके बाद जो आपको करना है वो है मलाई का प्रयोग। आपको दूध को फ्रिज में रख देना है और उसे थोड़ा ठंडा होने देना है। जब वह थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो उसके ऊपर मलाई आ जाएगी। आपको उस मलाई को निकाल लेना है और उस मलाई को आपको अपने चेहरे पर अच्छी तरीके से लगाना है और उसको तब तक मलते रहना है जब तक कि वो आपकी त्वचा में अच्छी तरह से न मिल जाए। आपको अपने चेहरे की अच्छे से मसाज करते रहना है जब तक कि ये मलाई आपकी त्वचा के अंदर चली न जाए, यानी कि ये मलाई आपकी त्वचा के ऊपर दिखाई नहीं दे। जैसे आप इसको मलोगे तो आपकी त्वचा इस मलाई को अपने अंदर सोख लेगी। यह प्रयोग आपकी त्वचा के लिए बहुत ही अच्छा है। आप इसको 1 घंटे तक छोड़ दें। अगर आप इसको शाम को प्रयोग ले रहे हैं तो आप इसे रात्रि भर छोड़ सकते हैं। इससे आपको और भी अतिरिक्त लाभ मिलेंगे। इससे आपकी स्किन की ड्राइनेस समाप्त हो जाएगी, रूखापन समाप्त हो जाएगा, चेहरे पर तेज आना शुरू होगा, किल मुहासों की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी, चेहरे के दाग धब्बे खत्म हो जाएंगे। और इस प्रयोग को आप निरंतर कर सकते हैं और इसका आपके चेहरे पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। आपको इसको 1 महीने लगातार करना है। आपको अपने आप ही इसके फायदे दिखना शुरू हो जाएंगे और 1 महीने के बाद अगर आप हफ्ते में 2 बार भी इसका प्रयोग करेंगे तो भी आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। फिर वो गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, इसके साथ साथ आपको योग की तरफ भी ध्यान देना होगा, क्योंकि योग इसमें बहुत ही उपयोगी है। योग की छोटी सी प्रक्रिया, छोटा सा अभ्यास आपको बहुत ही सुंदर लाभ देगा। अगर आप 1 घंटे का अच्छा योग अभ्यास करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा है। उसमें आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं, विभिन्न आसनों का अभ्यास कर सकते हैं और प्राणायाम का अभ्यास भी कर सकते हैं। प्राणायाम में सबसे अच्छा है भस्त्रिका प्राणायाम, यानी कि गहरी सांस लेना। गहरी सांस लो और गहरी सांस बाहर छोड़ो। सांस अंदर लो, तब छाती को फूलाना है और पेट भी कुछ बाहर जाना चाहिए। सांस को जब बाहर छोड़ो तो उसे पूरी तरह से बाहर छोड़े, इतना आपको यह अभ्यास कर लेना है। क्योंकि जब आपके शरीर में प्राणवायु का स्तर बढ़ेगा तो आपकी कोशिकाएं अच्छी रहेगी, सेल्स अच्छी रहेगी, तो त्वचा की जो कोशिकाएं हैं उन पर भी प्रभाव पड़ेगा और आपकी त्वचा निखरेगी, चेहरे पर ओजस आएगा। तो आपको प्राणायाम का अभ्यास जरूर करना है। इसके बाद आपको एक सरल सी प्रक्रिया करनी है। इसको ध्यान से समझ लें, क्योंकि इससे आपको बहुत ही अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। अब आपको इसे किस तरह से करना है, इसको ध्यान से और अच्छे से समझो। यह अभ्यास है आसन का अभ्यास। इस अभ्यास को आप 2 तरीकों से कर सकते हैं। इस अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले आपको वर्षासन की स्थिति में आ जाना है। उसके बाद आपको अपने दोनों हाथों को आगे रखना है। फिर आपको अपने पैरों को उठाते हुए पर्वत आसन की स्थिति में चले जाना है। इसके बाद आपको अपने सर को जमीन पर टच करना है। इसके बाद आपको अपने दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर बना लेना है, जिससे आप दाईं तरफ बाईं तरफ न जाए। इस प्रकार की स्थिति को कहते हैं अभ्यास। इस स्थिति में आप थोड़ा देर रुकिए। जब आप थोड़ी देर रुक जाएंगे तो आपको अनुभव होगा कि पूरा ब्लड का सर्कुलेशन आपके सर की तरफ हो रहा है। आपको कुछ देर ऐसे ही रहना है, यानी कि आपको 4-5 मिनट तक इसी स्थिति में रहना है। इस अभ्यास को करते करते आपके गर्दन की मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं। इसके बाद आपको अपने दोनों हाथों को हटा लेना है और नीरा लंब व्यास की स्थिति में आ जाना है। नीलम अभ्यास की स्थिति में आपको अपने दोनों हाथों को पीठ के ऊपर ले जाना है और आपसे जितनी देर हो सके उतनी देर तक आपको इस स्थिति में तैरना है। यह आपका नीलम अभ्यास हो जाता है। इसके बाद आपको अपने दोनों हाथों को वापस से जमीन के ऊपर रख लेना है। फिर अपने दोनों घुटनों को जमीन पर रखना है और फिर आपको उस संसारिक आसन की स्थिति में चले जाना है और थोड़ी देर यहीं पर ठहरना है। अगर आपसे एक साथ 4-5 मिनट का अभ्यास नहीं होता है तो आप पहले 1 मिनट करिए, फिर 2 मिनट करिए। ऐसे करते ही करते आप 4-5 मिनट तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद वो गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, जो भी बातें, जो भी अभ्यास मैंने तुम्हें बताई, इनका अगर तुम 1 महीने तक प्रयोग कर लेते हो तो तुम्हारा चेहरा बिल्कुल मेरी तरह चमकने लगेगा और जीवन भर ऐसे ही ओजस तुम्हारे चेहरे पर बना रहेगा।
गुरु की बातें सुनकर वो युवक उनको प्रणाम करता है और अपने घर चला जाता है। फिर वो युवक गुरु के बताए गए नियमों का पालन करता है और 1 महीने के अंदर अंदर उस युवक के चेहरे की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। उसका चेहरा एकदम सुंदर हो जाता है, उसके चेहरे पर ओजस दिखाई देता है, अलग ही प्रकार का तेज नजर आता है। तो दर्शकों, चलिए अब चेहरे की चमक बढ़ाने के लिए एक असरदार उपाय जो आपको कोई नहीं बताएगा, इस विषय पर अगली कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार एक नव युवक एक गुरु के पास जाता है। वो गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े जाता थे। वह युवक उनके पास आकर रोने लगता है। उसने अपना चेहरा एक कपड़े से बांध रखा था। जब गुरु ने उसे रोते हुए देखा तो उससे पूछा कि बेटा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो और तुमने अपना चेहरा ऐसे क्यों बांध रखा है? तब उस युवक ने रोते हुए कहा, मैंने अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए अपने चेहरे पर बहुत सारी चीजों का प्रयोग किया, लेकिन फिर भी मेरे चेहरे पर निखार नहीं आया, बल्कि मेरा चेहरा वह पहले से और भी ज्यादा खराब हो गया। अब तो मुझे खुद को ही अपना चेहरा बुरा लगता है। जिन जिन लोगों ने मुझे जो जो बताया, मैंने वो सब कुछ करके देख लिया, लेकिन मेरे चेहरे की चमक अब बिल्कुल ही खत्म हो गई। चेहरे पर काले काले धब्बे हो गए, फोड़े फूंसी निकल आए। गुरुदेव, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए और मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा चेहरा ठीक हो सके। युवक की बात सुनकर गुरु ने कहा कि बेटा, भगवान ने हमें जैसा रंग रूप दिया है वह हम सभी के लिए बहुत ही अच्छा है। तुमने अधिक सुंदर दिखने के चक्कर में अपने चेहरे को बिगाड़ लिया है, जबकि सुंदरता तो अपने आप में झलकती है। फिर गुरु उसे कहते हैं कि बेटा, अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा तुम उन नियमों का पालन करना, और आज मैं तुम्हें 2 ऐसे फेस पैक के बारे में बताऊंगा जिसे अगर तुम अपने चेहरे पर लगाओगे तो तुम्हें 1 दिन में ही उसका असर नजर आएगा। 7 दिन में तुम्हारा चेहरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा और तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही निखार आएगा। और मेरे द्वारा बताए गए नियमों का अगर तुम पालन करते हो तो तुम्हारा चेहरा कभी भी भविष्य में खराब नहीं होगा और तुम मृदा अवस्था में भी युवा नजर आओगे। गुरु की बात सुनकर युवक ने कहा कि गुरुदेव, आपके बताए हुए नियमों पालन में अवश्य करूंगा। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, जैसे एक पेड़ को कीटाणुओं से बचाने के लिए हम उसके ऊपर बाहर से दवाई छिड़कते हैं और उसे विकसित करने के लिए उसमें पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, ताकि वो पेड़ अच्छे से फल फूल दे सके। लेकिन क्या बाहरी देखभाल करने से वो पेड़ हमें फल फूल दे सकता है? नहीं ना। वैसे ही हमारी त्वचा है, अगर हम इस पर बाहर से ही चीजों का उपयोग करेंगे तो ये ग्लो नहीं करेगी। इसके लिए हमें इसकी अंदर से देखभाल करने की आवश्यकता है। जैसे हम पेड़ की जड़ में खाद और पानी डालते हैं, वैसे ही हमें अपने शरीर के अंदर ऐसे पोषक तत्वों को डालना है जो हमारी त्वचा के ऊपर निखार आएं, चमक लाएं। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, सबसे पहले तुम यह समझो कि तुम्हें किन नियमों का पालन करना है जिससे कि तुम्हारा चेहरा वृद्धावस्था में भी जवान रहे। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, सबसे पहली चीज जो तुम्हें ध्यान रखनी है वह यह है कि तुम्हारा पाचन तंत्र अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप किसी चीज का प्रयोग अपनी त्वचा पर बाहर से करते हो, चाहे वो चीज अच्छी हो, आयुर्वेदिक हो, लेकिन वह केवल आपके शरीर की ऊपरी सतह को ही प्रभावित करती है, अंदरूनी स्तर पर वह कोई कार्य नहीं करती है। आपकी त्वचा की 3 सतह होती है। जब आप त्वचा के ऊपर कुछ लगाते हैं तो केवल एक सतह प्रभावित होती है, दूसरी और तीसरी सतह पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप कुछ पोषक तत्व खाते हैं और वो आपके शरीर में जाते हैं तो आपकी तीनों सतह प्रभावित होती है। लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र खराब है तो आप जो भी खा रहे हैं वो पोषक तत्व ठीक तरीके से आपके शरीर को नहीं लगेंगे। फिर चाहे आप कितना भी अच्छा भोजन क्यों ना कर ले, लेकिन वो आपकी त्वचा को मिल ही नहीं पाएंगी, जिससे कि आपके चेहरे पर उसके प्रभाव दिखेंगे। पाचन तंत्र की खराबी होने पर चेहरे पर फोड़े फूंसी निकल आते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना है कि आपका पाचन तंत्र ठीक रहे। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, दूसरी बात जो तुम्हें ध्यान में रखनी है वो ये है कि तुम्हारा शरीर अंदर से साफ रहना चाहिए, क्योंकि जब हमारे शरीर में विष बढ़ जाता है तो किसी न किसी माध्यम से वह बाहर निकलने का प्रयास तो करता है, फिर चाहे बहुत सारे मुहासे आपके चेहरे पर हो,
या फिर आपकी स्किन पर खुजली हो। अलग अलग प्रकार की स्किन की समस्या आपको हो सकती है। जहां तक कि त्वचा बेजान होना भी शुरू हो जाती है, झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाती है। अगर शरीर में विषाक्त तत्व है तो उसका सीधा प्रभाव आपकी त्वचा पर दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए जरूरी है कि आप अधिक जल पिए, क्योंकि जब आप अधिक जल पिएंगे तो आप हाइड्रेटेड रहेंगे। इससे आपकी त्वचा में जितने भी ड्राइनेस है वो खत्म होगी और त्वचा अच्छी रहेगी। दूसरे स्थान पर आपको अधिक मात्रा में फलों का सेवन करना है और जूस का प्रयोग करना है। और हफ्ते में एक दिन आपको अन्न नहीं खाना है, क्योंकि अन्न आपकी आंतों में जाकर चिपक जाता है। लेकिन जब आप फल, सब्जियों और जूस का आप सेवन करते हैं तो वो आपके शरीर में सफाई का काम करते हैं और आपके शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। इसीलिए आपको प्रतिदिन फलों का उपयोग करना है और हफ्ते में एक दिन ऐसा रखना है जिसने आपको फलों के रस, सलाद इनका ही सेवन करना है और अन्य बिल्कुल नहीं खाना है। इससे आपका शरीर अंदर से बिल्कुल साफ हो जाएगा। और अगर आपके शरीर के अंदर एसिड की मात्रा बढ़ी हुई है तो वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि पित्त का सीधा प्रभाव हमारी त्वचा पर पड़ता है। इसीलिए जब आप उन चीजों का ज्यादा ग्रहण करते हैं जो पकी हुई नहीं है, जिसे प्रकृति से सीधा प्राप्त किया है, तो वो आपकी त्वचा पर सीधा और बहुत ही अच्छा प्रभाव डालेंगी। आपकी त्वचा अंदर से निखारती है। फिर गुरु उस युवक से तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि आपको ठंडे पानी से नहाना है। ठंडे पानी का मतलब यह नहीं है कि आप बर्फ वाले पानी से नहाए, आपको ताजे पानी से नहाना है। बेटा, जितने भी ऋषि मुनि थे वो तालाब, सरोवर के जल से स्नान करते थे, क्योंकि वो जल ताजा रहता है। आपको भी ताजे जल से नहाना है। कभी भी पानी को गर्म करके नहीं नहाना है। जब आप ताजे पानी से स्नान करते हैं तो इससे आपका रक्त प्रवाह बहुत ही अच्छी तरीके से कार्य करता है और आपको नींद भी अच्छी आती है। जितना भी तनाव आपके शरीर के अंदर है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। ये आपकी त्वचा को अंदर से निखारता है और जब आपकी त्वचा अंदर से निखरती है तो बाहर अपने आप ही उस पर चमक आना शुरू हो जाता है। फिर गुरु चौथा नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, तुम्हारा मानसिक स्वास्थ्य और नींद, ये दोनों चीज आपको रखनी है। अब तुम पहले नींद के बारे में समझो। अगर आप एक दिन भी ठीक से नहीं सोते हैं तो दूसरे दिन आपका चेहरा वह उतरा उतरा नजर आता है, और आप कुछ दिन नहीं सोते हैं तो आपके चेहरे पर डार्क सर्कल होना शुरू हो जाते हैं। चेहरा बेजान सा हो जाएगा, त्वचा रुकी रुकी होती है, क्योंकि नींद का सीधा प्रभाव आपके चेहरे पर, आपकी त्वचा पर पड़ता है। इसीलिए आपको नींद अच्छी तरीके से लेनी है। आपको फोन का प्रयोग कम से कम करना है। सोने के 1 घंटे पहले फोन को साइड में रख देना है। नींद को अच्छा करने के लिए आप आयुर्वेदिक औषधि अश्वगंधा ले सकते हैं, जो आपकी नींद को अच्छा करती है। आपकी चिंता, आपके तनाव स्तर को कम कर देती है। अश्वगंधा का प्रयोग आपको सोने के 1 घंटे पहले करना है। आपको 1 चम्मच की मात्रा में इसका प्रयोग करना है। फिर गुरु उस युवक को 5वां नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, यह नियम बहुत जरूरी है। आप चाहे कितना भी व्यायाम कर लो, आप चाहे कितना भी अच्छा भोजन क्यों ना कर लो, आप कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आपने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया तो आपको अनेक समस्या होगी। आपका शरीर दुर्लभ हो जाएगा, आपकी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी, चेहरे की चमक चली जाएगी, मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी और आपका आचरण गलत हो जाएगा। जीवन में अनेक समस्याएं आ जाएंगी। इसीलिए सभी लड़के हों या फिर लड़कियां हों, उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति ज्यादा वासना में लिप्त रहता है उनको पता ही नहीं रहता कि वो अपने साथ गलत भी कर रहे हैं। फिर गुरु उस युवक को 6वां नियम बताते हुए कहते हैं, बेटा, आपको खाली पेट सुबह चाय का प्रयोग करना बंद करना है। यह आपकी त्वचा के लिए बहुत अधिक हानिकारक हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखें, आप खाली पेट चाय पीते हैं तो जो आपके पेट के अंदर की लाइनिंग होती है ये उसको प्रभावित करती है और वहां के सेल्स को ये खराब करना शुरू कर देती है, जिससे कि गैस्ट्रिक जूसिन का सिक्रीशन ठीक तरीके से नहीं हो पाता है और उससे आपके पाचन तंत्र पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। आपका पाचन अच्छा नहीं होता है, भोजन करने का मन नहीं करता है। विशेष रूप से यह आपके शरीर में पित्त को बढ़ाता है। वात, पित्त, कफ, ये 3 दोष होते हैं। इनमें से आपके त्वचा को और बालों को सबसे अधिक पित्त प्रभावित करता है। जब आपके शरीर में एसिडिक इफेक्ट बढ़ना शुरू हो जाता है, एल्कलाइन इफेक्ट,
एल्कलाइन कम होना शुरू हो जाता है, तब उस स्थिति में आप अपनी त्वचा को ठीक नहीं रख सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि सुबह खाली पेट चाय का प्रयोग करना बिल्कुल बंद करना है। इसके बजाय आपको सुबह उठना है, 2 ग्लास आपको गुनगुना पानी लेना है। कुकरू बैठ करके या फिर मलासन में बैठ करके इस पानी को आपको धीरे धीरे से पीना है। आप चाहे तो इस पानी में 2 चम्मच आंवला का रस डाल सकते हैं। आंवले में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और एंटी एजिंग के लिए विटामिन सी बहुत ही उपयोगी रहता है। तो इस चीज का आप प्रयोग करते हैं तो आपका जो मल है वह भी ठीक तरीके से बाहर आएगा। किसी को कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है उसे बहुत ही लाभ मिलेगा और ये आपके शरीर में एल्कलाइन इफेक्ट को बढ़ाएगा, एसिड को कम करेगा, पाचन को मजबूत बनाएगा और अनेक बीमारियों से आपको बचाएगा। फिर गुरु उस युवक को 7वां नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा आपको गर्म पानी का भाप लेना है। इसके लिए आपको एक पात्र लेना है, उसमें गर्म पानी लेना है। गर्म पानी से जो भाप उठ रही है उसके ऊपर अपने चेहरे को लेकर के जाएं। ऊपर से एक तौलिया आप ढक लें तो यह भाप जब यह आपके चेहरे के ऊपर पड़ेगे तो जो आपके रोम छिद्र है ये खुलने शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ जो आपके चेहरे की ब्लड वेसल्स हैं वो खुलने लगेगी और वहां पर ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। इससे आपके चेहरे पर चमक आएगी और त्वचा जो बेजान होने लगी है, डर होने लगी है, वह सेल्स अच्छे से बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देंगे और इससे आपके चेहरे पर चमक आएगी। इसे करने के बाद आपको अपने चेहरे पर धमकी देनी शुरू करनी है। इस तरीके से आपको यह अभ्यास करना शुरू करना है। 1 मिनट तक, 2 मिनट तक ऐसा आपको करना है। उसके बाद आप दोनों हाथों को रब कर लें और अपने चेहरे पर अपने हाथों को 5 बार, 10 बार आपको रब करके रखना है। हाथों से जो यह ऊष्मा मिलेगी यह ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाएंगी, सबकी भी ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव करेगी। इस 10 मिनट के कार्य से आपको इतना अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि बहुत ही अच्छे लाभ इससे आपको देखने को मिलेंगे। फिर गुरु उस युवक को 7वां नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा धूप की किरणों से बचें। आपके त्वचा में मेलानोसाइट नाम की कोशिकाएं होती हैं जो कि मेलानिन का सेक्रेशन करती है, जो कि आपके बालों और आपके त्वचा के रंग को निर्धारित करता है। साथ ही साथ कि मेलानिन आपको सूर्य की हानिकारक किरणों से भी बचाता है। जब आप तेज सूर्य की किरणों में जाते हैं और सीधा सूर्य की किरण आपके चेहरे पर पड़ती है, विशेष रूप से 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक जो समय होता है, इसकी जो किरणें होती है जब आपके त्वचा के ऊपर पड़ती है तो ये आपकी त्वचा को खराब करती है। अब त्वचा को बचाने के लिए मेलानिन का सिचुएशन बनता है, ये आपकी त्वचा को प्रोटेक्ट करता है और आपका रंग सांवला होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ सांवले रंग से समस्या नहीं है। बात यह है कि ये जो अंदरूनी लेयर्स होती है आपकी स्किन की, उनको भी ये किरणें डैमेज करना शुरू कर देती हैं और आपकी स्किन डल होनी शुरू हो जाती है, बेजान होनी शुरू हो जाती है, रुचि शुरू हो जाती है। बेटा अब मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है कि बाहर ना निकलो, कार्य ना करो, घर पर बैठे रहो। नहीं, आप जब बाहर निकलो तो आलू वैर का पत्ता लेकर के उसका गुदा निकाल ले और उसको चेहरे पर मालिश कर ले। इससे आपके चेहरे पर एक प्रोटेक्शन लेयर चढ़ जाएगी और जो ये लेयर आपके चेहरे के ऊपर चढ़ेगी ये आपको सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाएंगे और ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। फिर गुरु उसी युवक से कहते हैं कि बेटा अब मैं तुम्हें 2 ऐसे जादुई फेस पैक के बारे में बताता हूं जो तुम्हें अपने चेहरे पर लगाना है। इसे लगाने से 1 दिन के अंदर अंदर तुम्हें असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसे आपको सुबह नहाने से पहले लगाना है। इसे बनाने के लिए आपको 2 चम्मच मोटा पिसा हुआ बेसन लेना है। फिर उसमें कच्चा दूध डालना है। दूध की मात्रा बस इतनी रखनी है कि एक गाढ़ा पेस्ट बन जाए। फिर इसमें आपको 2 चुटकी हल्दी डालनी है। सभी चीजों को अच्छे से मिलना है और आपका जादुई पैक तैयार हो गया। इसे आपको अपने चेहरे पर मसाज करते हुए लगाना है। मसाज आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, आपके फेस के डेड सेल्स को निकालता है, जिससे आपकी स्किन ब्रेथ करना शुरू कर देती है। 5 मिनट आपको मसाज करना है। फिर इसे 10 से 15 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ देना है। इसके बाद आपको चेहरे को धो लेना है। इसके बाद आपको किसी भी साबुन या फेस वॉश का प्रयोग नहीं करना है। फिर गुरु उस युवक को 8वां नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा आपको सोने से पहले रात को दूध की मलाई ले लेनी है। अब चाहे गाय का दूध हो चाहे भैंस का दूध हो, मलाई का कार्य है आपकी त्वचा को मॉइस्चराइज करना,
और रूखापन खत्म करना। यह आपके त्वचा में एक जान डाल देगी और चमक आनी शुरू हो जाएगी। इसका प्रभाव बहुत अच्छा मिलेगा। तो आपको सोने से पहले इसको भी इतना ज्यादा नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा लेकर के मसाज करना शुरू कर देना है और चेहरे के ऊपर बस एक हल्का ओलसा दिखाई दे कि जैसे आपने ओली चीज कुछ लगाई है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि मलाई दिखाई दे रही है, वो पूरी आपकी त्वचा में अब्जॉर्ब हो जाए। इतना आपको मालिश करनी है, थोड़ी मात्रा में लगाना है। इसको लगा करके आप सो जाएं और सुबह उठ करके चेहरे को साफ करने के लिए फिर से उसी लेप का आपको प्रयोग करना है। बस यही रूटीन आप 15 दिन फॉलो करके देखें। 15-20 दिन में आपको बहुत लाभ देखने को मिलेंगे। अब दूसरे फेस पैक को बनाने के लिए तुम्हें जिन चीजों की आवश्यकता है उसमें पहली चीज है शहद। शहद में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि त्वचा को खूबसूरत और जवान बनाए रखते हैं, और साथ ही साथ ये आपके रंग को भी साफ करता है और स्किन में मॉइस्चर को भी पैदा करता है। दूसरी चीज है नींबू। नींबू में विटामिन सी होता है जो कि एक ऐसा तत्व है जो स्किन की ब्राइटनेस का काम करता है, आपके रंग को निखारता है। विटामिन सी स्किन की पिगमेंटेशन को कम करता है और त्वचा के अंदर इवन टोन को प्रमोट करता है। जब आप अपनी त्वचा पर नींबू लगाते हैं तो आपका चेहरा चमक उठता है, चेहरे पर एक अलग ही प्रकार का निखार आता है। तीसरी चीज है पपीता। पपीता भी स्किन के लिए बेहद फायदेमंद है। इसमें पपाई नाम का एक एंजाइम होता है जो कि प्राकृतिक तरीके से काम करता है, यानी ये आपकी त्वचा के अंदर जितनी भी डेड सेल्स होती है उनको खत्म करता है और त्वचा को निखारता है, जिससे त्वचा जवान नजर आती है। चौथी चीज है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी एक प्राकृतिक पदार्थ है जो कि आपके चेहरे से गंदगी को एक्स्ट्रा तेल से खींचकर बाहर निकाल देती है, जिससे त्वचा साफ होती है और त्वचा चमकदार दिखाई देती है और दाग धब्बे फोड़े फूंसी होने की शिकायत खत्म हो जाती है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अब तुम यह समझो कि इस स्पेस पैक को तुम्हें तैयार कैसे करना है। इसके बारे में तुम समझो। तुम्हें एक पपीते का बड़ा सा टुकड़ा लेना है और उसका छिलका उतारकर उसके छोटे छोटे बीज करके अच्छे से आटे की तरह मल लेना है, जिससे कि अच्छी तरीके से उसका पेस्ट बन जाएगा। इसके बाद आपको 1 चम्मच शहद डालनी है और फिर इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डालना है। नींबू का रस आपकी त्वचा पर चमक लाएगा। फिर इसमें 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी मिला देनी है, जिससे कि यह आपकी त्वचा की गंदगी को बाहर निकाल देगा। अब इन चारों चीजों को अच्छी तरीके से मिला लेना है, जिससे एक पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। इस पेस्ट को लगाने से पहले आप अपने चेहरे को अच्छी तरीके से साफ कर लें और चेहरे को सूखने के बाद इस पेस्ट को अपनी उंगलियों के सहारे अपने चेहरे पर अच्छी तरीके से लगाएं और इसके बाद 20 से 30 मिनट तक इसे लगाए रहने दें। जब यह सूख जाए फिर इसे गुनगुने पानी से धो लें। इसे लगाने के बाद आपकी त्वचा पर एक अलग ही प्रकार का निखार आएगा और आपका चेहरा चमक उठेगा, जो न ही किसी गीत से चमकता है और न ही फेशियल से चमकता है, न ही किसी क्रीम से चमकता है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, हमारी त्वचा बहुत ही कोमल होती है, इसीलिए इस पर किसी भी तरह का केमिकल प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कभी कभार गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। बहुत से लोगों को स्किन कैंसर हो जाता है। इसीलिए प्रकृति से प्राप्त चीजों का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपकी त्वचा को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है और आपके लिए बिल्कुल सही रहती है। तो बस इतना सा आपको करना है। वह नियम जो हमने बताए वह आप अवश्य प्रयोग करें और फिर आप 20 दिन के बाद आकर के साझा भी करें अपना अनुभव कि क्या आपको आपकी त्वचा के ऊपर प्रभाव देखने को मिले हैं। जिन भी व्यक्तियों ने इस तरीके से इन नियमों का पालन किया और इस प्रयोग को किया है, उन्हें बहुत अच्छे लाभ मिले हैं और अनेक त्वचा से संबंधित समस्याएं भी समाप्त हो गई हैं। तो ये सरल, प्राकृतिक और उपयोगी प्रयोग हैं। इसको आप यह नहीं कि 15-20 दिन ही, इसको आप निरंतर चाहे साल भर का प्रयोग करें। लाभ ही है, हानि कुछ नहीं है। ऐसे ही चीजों का हमें प्रयोग करना है और अपने स्वास्थ्य को हर तरीके से हमें बेहतर बनाना है। यही हमारा उद्देश्य है। तो अपेक्षा है कि सारे नियम आपको समझ में आ गए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके
उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।